हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटी बुनाई का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, शॉल, स्टॉल, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट पर आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। 4 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 4 फंदे गिन लीजिए, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4। इस तरह से बार बार 4-4 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। इस डिज़ाइन को शुरू करने से पहले हमें 2 बेसिक रो बनानी होती हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 फंदे, 4 के मल्टीपल करके और एक फंदा एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से यहाँ पर मैंने उल्टी बनाई हुई है। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ाइए और फिर सीधी साइड से आप इसमें पहले 2 बेसिक रो बनाइए, उसके बाद डिजाइन शुरू होगा। तो बेसिक रो देखिए कैसे बनेगी। इन सिलाइयों को हमें फिर रिपीट नहीं करना है। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है जैसे हम कोई भी नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं, एक उल्टा एक सीधा करके। ऐसे आपने पूरी सिलाई को बुन लेना है। एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करते हुए आप इसकी पहली सिलाई को कंप्लीट कीजिए। ये हमारी पहली बेसिक रो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैंने लास्ट तक सिलाई को बुन लिया है। यहाँ पहला फंदा भी हमारा उल्टा आया है और लास्ट का फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा। तो पहली बेसिक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे उल्टी साइड से। जो फंदा इधर से हमारा उल्टा बना वो इधर सीधा बनेगा, जो इधर सीधा बनाया वो इधर हमारा उल्टा बनेगा। पहला फंदा हमारा एज स्टिच होता है, इसको आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो ये वाला फंदा हमारा सीधी साइड से सीधा है, तो इसको हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। ये फंदा सीधी तरफ से उल्टा है तो इसको हम उल्टी तरफ से सीधा बुनेंगे। तो देखिए एज स्टिच के बाद एक सीधा, एक हमारा ये देखिए एज स्टिच, उसके बाद एक उल्टा एक सीधा, ऐसे हमारा क्रम बन गया है। अब ये फिर से एक उल्टा बन गया, फिर धागा पीछे एक सीधा। बस यही ध्यान में रखना है हमने और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। पूरी सिलाई आप ऐसे ही बनाइए। इधर से जो फंदा सीधा है वो इधर उल्टा है, जो इधर उल्टा है वो इधर सीधा है। और ये जो 2 सिलाइयाँ हैं इनको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये सिर्फ डिजाइन को शुरू करने से पहले एक बार ही हमें इन 2 सिलाइयों को बुनना है। तो सीधा उल्टा करते हुए दूसरी सिलाई को भी बुन लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारी 2 बेसिक रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई बनेगी। डिजाइन 2 सिलाइयों का है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो पहला फंदा हमारा देखिए एज स्टिच है, इसको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। आपका मन करे तो आप इसे स्लिप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो देखिए, एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ से पीछे की तरफ कर देंगे और जो सीधा फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, धागे को अपनी तरफ लाएंगे। ये देखिए, अब इन तीनों फंदों को हम इस हाथ की सिलाई पर ले लेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3,
और ये जो धागा अपनी तरफ किया है, इन तीनों फंदे के आगे से बैक साइड की तरफ इसको ले जाएंगे। इन तीनों फंदों को वापस से हम इसी सिलाई पर ले आएंगे और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम ये उल्टा बुन देंगे। अब देखिए एज स्टिच के बाद ये जो हमने 4 फंदे का डिजाइन बनाया, अब इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो डिजाइन को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये हमने 3 फंदे बना लिए। धागा अपनी तरफ ले आएंगे। इन तीनों फंदों को हम इस हाथ की सिलाई पर स्लिप कर लेंगे, बुनेंगे नहीं, ऐसे ही अब स्लिप करेंगे। इन 3 के आगे से इस धागे को हम बैक साइड की तरफ वापस कर देंगे। तीनों फंदे इसी सिलाई में हम फिर से उतार लेंगे। और एक बात का आपको ध्यान रहे, ये जो धागा इन 3 फंदे के आगे से ऐसे लेकर हमने बैक साइड पर किया है, ये आपका टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपका धागा खिंच गया तो डिजाइन आपका बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और डिजाइन खिला हुआ नहीं बनेगा। अब धागे को हम वापस अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारा पैटर्न दोबारा से रिपीट हो गया। फिर से हम डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। इन तीनों फंदों को हम ऐसे सिलाई पर उतार लेंगे। 3 के आगे से धागे को बैक साइड की तरफ ले जाकर छोड़ देंगे। तीनों फंदे वापस इसी सिलाई पर ले आएंगे और धागे को पीछे से अब अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा। फिर से हमें डिजाइन को रिपीट करना है। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब धागे को देखिए अपनी तरफ करेंगे। तीनों फंदों को हम ऐसे स्लिप कर देंगे। इन 3 के आगे से धागे को हम ऐसे छोड़ देंगे। इन तीनों को देखिए ऐसे वापस उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए अब एक फंदा उल्टा। तो हमारा इसी तरह से ये पूरा डिजाइन बनते हुए जाएगा। फिर से मैं डिजाइन को बना के दिखा रही हूँ। देखिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ ले आइए। तीनों फंदे इस दूसरे हाथ की सिलाई पर उतार लीजिए। इन 3 के आगे से धागे को बैक साइड पर कीजिए। फिर से तीनों फंदे अपनी उसी सिलाई पर ले लीजिए और धागा घुमाकर अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा उल्टा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ घुमा लेंगे। तीनों फंदे हम ये देखिए इस हाथ की सिलाई पर ले आएंगे। अब इस धागे को इसके आगे से बैक साइड की तरफ ले जाएंगे। तीनों फंदे फिर से राइट हाथ की सिलाई पर आ जाएंगे और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई बनी है, क्योंकि पहले जो हमने बनाई वो बेसिक रो थी और ये डिजाइन की पहली सिलाई है। अब उल्टी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। देखिए एज स्टिच हो गया है। उसके बाद एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, ऐसे करते हुए एक सीधा एक उल्टा ऐसे ही बनते हुए जाएगा। तो दूसरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा उल्टा करते हुए मैंने इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और तीसरी सिलाई पर। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयों का डिजाइन बनाया, हमें बनानी तो यही 2 सिलाइयाँ हैं, लेकिन ये जो डिजाइन है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। तो अब तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हमारा ये सीधा आ जाएगा यहाँ पर, एक धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। अब ये स्टार्टिंग के 3 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और यहाँ से हम अपने डिजाइन को अब रिपीट करेंगे। तो देखिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब देखिए इनके आगे से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, ये सीधा, उल्टा और सीधा, इन तीनों फंदों को इस सिलाई पर ले आएंगे।
इन 3 के आगे से इस धागे को हम बैक साइड पर ले जाएंगे। तीनों फंदों को राइट हैंड की सिलाई पर ले लेंगे और इस धागे को घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे हमने स्टार्टिंग के छोड़ दिए हैं। ये जो 4 फंदे का डिजाइन बन गया, अब इसे ही रिपीट करते जाना है, क्योंकि देखिएगा हमारे ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, अब हमारा डिजाइन इन पर बन रहा है। बस यही इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सेम बनेगा पहली सिलाई के जैसे। अब एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे। इन तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड की सिलाई पर उतार देंगे। इस धागे को इनके आगे से बैक साइड पर कर देंगे। तीनों फंदे वापस राइट हैंड की सिलाई पर जाएंगे और धागा घुमाकर अपनी तरफ ले आएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा, धागे को घुमाकर अपनी तरफ कर लेंगे। और अब ये जो 3 फंदे हैं इनको लेफ्ट हैंड की सिलाई पर ले लेंगे। धागे को आगे से इनके ऐसे घुमाकर बैक साइड पर ले जाएंगे। फिर तीनों फंदे हमारे वापस से राइट हैंड की सिलाई पर आ गए हैं। धागे को पीछे से लाकर अपनी तरफ कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, न्यू बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकती हैं। धागा देखिए हमने अपनी तरफ कर लिया है। अब ये तीनों फंदे हम ऐसे उतारेंगे, इसके आगे से धागे को बैक साइड पर कर देंगे। तीनों फंदे राइट हैंड की सिलाई पर जाएंगे और धागे को पीछे से घुमाकर अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा उल्टा। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, एक सीधा, धागा अपनी तरफ और एक उल्टा, एक सीधा। ये 3 हमारे बन गए हैं। धागा अपनी तरफ घुमा लेंगे, तीनों को देखिए उतार कर इस सिलाई पर ले आएंगे। यहाँ से इस धागे को बैक साइड पर कर देंगे। तीनों फंदे वापस इसी सिलाई में आ जाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे। देखिए एक उल्टा, एक सीधा और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई उल्टी साइड से यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। एज स्टिच के बाद एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा और एक उल्टा, ऐसे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। इस डिजाइन से आप बटन पट्टी बना सकते हो, कार्डिगन जैकेट में आप इसका बॉर्डर बना सकते हो, कैप में, मफलर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर इस डिजाइन को आप डालिए। सभी प्रोजेक्ट आपके बहुत ही सुंदर बनेंगे। ऊन भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है, नॉर्मल मात्रा में ही लगती है और डिजाइन आपका बिल्कुल डबल के जैसा बन के आएगा और एकदम उभरा हुआ सा। तो इस सिलाई को आप ऐसे सीधा उल्टा करते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की यहाँ पर हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 4 सिलाइयों में बहुत ही सुंदर डिजाइन हमारा उभर के आया है। जब आप इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।